बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशंस। अगर आप भी इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं कि कैसे आप सोते टाइम भी अपनी विशेस को पूरा कर सकते हो, अपनी डिज़ायर को फुलफिल कर सकते हो। अगर कोई आपको बोले कि जब तुम सो रहे हो, सोते टाइम भी तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम कॉन्शियसली सो रहे हो, बट वहाँ पे तुम्हें सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम पे लगाना है। और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल टाइम होता है जिस टाइम आपकी डिज़ायर सबसे ज़्यादा तेज़ी से मैनिफेस्ट होती है या तेज़ी से आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें स्टोर होती है। बहुत सारे लोग है ना, कोई भी चीज़ को ईजिली अपने सबकॉन्शियस माइंड में ना स्टोर नहीं कर पाते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम नहीं कर पाते हैं। अगर आपके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा टफ होती है तो फिर इस तरीके को आप अपना के देख सकते हो। और अगर आपने वो बुक पढ़ी है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो उसके अंदर भी ये चीज़ बताई गई है कि आप जब सोते हो, जैसे सोने से जस्ट पहले आप जो भी बोलते हो, जो भी सोचते हो, जो आपने देखा है, वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस के अंदर जाता है। और पूरी रात कॉन्शियसली आप सो रहे हो बट सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, वो 24 घंटे काम करता रहता है, वो 24 घंटे एक्टिव रहता है। तो आप कॉन्शियसली जब सो जाते हो, सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं चीज़ों पे काम भी कर रहा होता है और उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें, वैसे सर्कमस्टांसेस, वैसे चीज़ें आपके आपकी चारों तरफ से वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, या ब्रह्मांड में वैसी चीज़ें आपके लिए ढूंढना स्टार्ट कर देता है। और वो तभी तेज़ी से काम करता है जब आप सो जाते हो। अब आपका इसका रीज़न बताती हूँ आपको कि क्यों ज़्यादा पावरफुल टाइम होता है। बिकॉज पूरे दिन के अंदर जो आप कॉन्शियसली एक्टिव रहते हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड पूरे दिन ओवर थिंकिंग करता रहता है, हर चीज़ के बारे में सोचता रहता है, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, या कभी उस पर्सन के बारे में सोच लिया, उस सिचुएशन के बारे में सोच लिया। मतलब ओवरऑल आपके माइंड के अंदर हर वक्त थॉट्स का फ्लो है वो चलता रहता है। जब रात को आप सो जाते हो, वही टाइम एक ऐसा होता है जो आपके कॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा एक तरह से आराम मिलता है, या वो एक तरह से शांत हो जाता है। और उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड ही काम कर रहा होता है, कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा होता। या एक रीज़न ये भी होता है कि आप पूरे दिन इतना ज़्यादा थक जाते हो, इतना ज़्यादा आपके अंदर थकावट आ जाती है कि रात को आपके सबकॉन्शियस माइंड को उसके पास इतनी पावर नहीं बचती कि वो अपना दिमाग लगा सके, कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकली सोच सके। उसके पास इतनी पावर नहीं होती और इतना वो पावरफुल नहीं होता, क्योंकि पूरे दिन की थकावट उसकी जो पावर है, उसकी एनर्जी है, वो डाउन कर देती है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमेशा उसके अंदर पावर रहती है, वो कभी भी नहीं थकता। अब आपको करना क्या है, अगर आपको भी इस टाइम को अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपको जो विश चाहिए उस विश को पिक करना है कि ये पर्टिकुलर विश मुझे चाहिए, जिस पे मुझे काम करना है। इस विश के अकॉर्डिंग मुझे इस अफर्मेशन को अपने सबकॉन्शियस के अंदर फीड करना है, स्टोर करनी है। अब आप छोटी सी एक अफर्मेशन बनाओगे या छोटा सा स्टेटमेंट आप अपने लिए रेडी करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको फाइनेंशियली सिक्योर होना है बट अभी आप हो नहीं। अब आपको एक अफर्मेशन बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक अफर्मेशन बनाया कि आई एम फाइनेंशियली फ्री, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वो टाइम ऐसा होना चाहिए कि आपको फिर सोना ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उठ के फिर कुछ और काम आपको याद आ जाए कि नहीं अभी ये काम तो रह गया, ये काम करना। नो, आप सोने से जस्ट 10 मिनट या 15 मिनट पहले इस एक्टिविटी को स्टार्ट करोगे और इसको करते करते आपको सो जाना है। अब जो स्टेटमेंट आपने बनाया है, मैं एग्जाम्पल देके आपको बता रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टेटमेंट अपने लिए रेडी करा है कि आई एम फाइनेंशियली फ्री। अब आपको रात को सोने से जस्ट 10 मिनट या 15 मिनट पहले आप स्टार्टिंग में आप डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हो। अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेट लेवल पे आप लेटा के डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हो। थोड़ी सी सांस अंदर ले रहे हो, धीरे धीरे बाहर छोड़ रहे हो, जिससे आपका थॉट्स का फ्लो कम हो जाएगा। आप और ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे, आप और ज़्यादा काम फील करोगे। उसके बाद आप उस स्टेटमेंट को बोलना स्टार्ट करोगे, लाइक आई एम फाइनेंशियली फ्री, जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया। आप उसको बोलना स्टार्ट करोगे, आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई एम फाइनेंशियली सिक्योर, आई एम अ मनी मैग्नेट, कोई भी अफर्मेशन हो सकती है।
उस स्टेटमेंट को या उस अफर्मेशन को आपको बोलते 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 जब तक आप एक थीटा लेवल पे ना चले जाओ या उस नींद वाली चीज़ में आप ना चले जाओ, तब तक आपको उस स्टेटमेंट को बोलते रहना है, ठीक है। और उस स्टेटमेंट को बोलने के बाद अगर आपको नींद आ रही है, आप बोलते 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 सो जाओ। अब वो जो लास्ट जो विचार था या लास्ट जो शब्द था ना या लास्ट अफर्मेशन थी ना, वो थी कि आई एम फाइनेंशियली फ्री, जो आपने अपने लिए चूज़ करी। अब क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात जो हमारा लास्ट बोला हुआ शब्द या विचार जो होता है ना, उस पर वो पूरी रात काम करता है। पूरी रात वो उस पर रिसर्च करना शुरू करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो ब्रह्मांड में ऐसी चीज़ें ढूंढना शुरू कर देता है। अब अगर रोज़ डेली बेसिस पे, अब इस प्रैक्टिस को आप 21 डेज रोज़ कर सकते हो। रोज़ आपको रात को सोने से पहले आपकी जो अफर्मेशन है वो सेम होनी चाहिए, अलग अलग अफर्मेशंस नहीं लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए पहले दिन आपने कुछ और बोला, दूसरे दिन आप कुछ और बोलोगे, नहीं, अफर्मेशन सेम ही होनी चाहिए। बस आपको रात को सोने से जस्ट 10 मिनट या 15 मिनट पहले उस अफर्मेशन को बोलना है और बोलते 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 सो जाना है। जब तक आपको नींद ना आ जाए तब तक आप उसको बोलो। एंड जैसे ही आप सो जाओगे कॉन्शियसली बोलते बोलते, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर फिर भी काम करेगा और रात को वो उसी अफर्मेशन से रिलेटेड आपके लिए वैसी चीज़ें, वैसे सर्कमस्टांसेस, वैसे लोग, वैसा एनवायरनमेंट, वैसे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ढूंढना स्टार्ट कर देगा और धीरे धीरे वो चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होकर आना स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को अपने अंदर बहुत जल्दी ले लेगा और वहाँ पे आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो डाउट भी नहीं करेगा, ये कैसे हो गया, मैं तो हुई नहीं फाइनेंशियली। लाइक अगर आप बाकी टाइम बोलते हो ना, जैसे आफ्टरनून में आप बोल रहे हो कि आई एम फाइनेंशियली फ्री, सिक्योर, ये आप रट रहे हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा कि अभी तो तुम सिक्योर हो ही नहीं, अभी तो तुम फाइनेंशियली फ्री हो ही नहीं। बट जब आप रात को सोने से पहले इसको बोलोगे, क्योंकि कॉन्शियस माइंड ऑलरेडी वो थक चुका है, उसके पास इतनी पावर नहीं बची कि वो अपना दिमाग दौड़ा सके या वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली सोच सके, उसके पास इतनी पावर नहीं है, ऑलरेडी वो थका हुआ है, पूरे दिन की थकावट है, तो वो इतना दिमाग नहीं लगा पाएगा और सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बहुत जल्दी जाके स्टोर हो जाएगी या आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को लेकर रीप्रोग्राम हो जाएगा। और आपको पता है एक बार जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो जो चीज़ चली जाती है वो फिर हमारी रियलिटी बनना स्टार्ट हो जाती है, राइट। एक तरह से इसको सेट्स भी बोलते हैं कि अब हम नींद से या रात को जस्ट सोने से पहले एक छोटा सा स्टेटमेंट, एक छोटी सी चीज़ को आप बोलते हो, बोलते 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 सो जाते हो। एक थीटा लेवल पे जाके आप उसको बोलते हो और फील करते हो कि आप गहरी नींद में जैसे से जा रहे हो, वो चीज़ आपके लिए उतना ही ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ स्टोर हो रही है, उतना स्ट्रांगली स्टोर हो रही है। तो इसको एक तरह से सेट्स भी बोलते हैं, या फिर इसको नींद से हम कैसे चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं, इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम नहीं कर पाते हो, इजीली चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर पा रही हैं, तो फिर आप इस चीज़ को आजमा के देख सकते हो। ये चीज़ सच में काम करती है, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। बस आपको 21 डेज़ कंटिन्यू ये चीज़ करनी है, बिकॉज 21 डेज़ लगते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को किसी भी चीज़ को लेके रीप्रोग्राम होने में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 21 डेज़ ही आपको लगेंगे। अगर आपने बहुत अच्छे से किया, बहुत ज़्यादा डिटैच होके अगर ये चीज़ फॉलो करी और बिलीव के साथ अगर आपने किया, पेशेंस लेवल आपका थोड़ा सा है सही, फेथ अगर आप रखोगे, तो आपको रिजल्ट मे भी हफ्ते भर में भी मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है आपको 21 डेज़ ही लगेंगे, बट 21 डेज़ एक नॉर्मल इतना टाइम है कि जहाँ हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज़ को लेके रीप्रोग्राम हो जाता है, वो अपने अंदर उसको स्टोर कर लेता है, ठीक है। सो ऐसे आप कोई भी चीज़ को सोने से जस्ट पहले मैनिफेस्ट कर सकते हो, या फिर नींद से या सोते टाइम भी आप अपनी चीज़ों को, डिज़ायर्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। और उस टाइम का आप अपने तरीके से बहुत अच्छे से उसका यूज़ कर सकते हो अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए और अपने डिज़ायर्स के लिए। अब अगर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैंने आई होप इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी होगी, बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।